Hello and welcome students. Statistics chapter number 3, measure of central tendency. Students, a chapter is mainly divided into three main elements, component parts. We see the mean, median and mode. We complete the first part, which we covered the total 4 lectures, part 1, part 2, part 3 and part 4, which are already uploaded on a YouTube. In a main topic हमने देखा. Students, now we study about the positional average. आज हम study करने वाले positional average. Okay, क्या होता है वो? Let's start. It's nothing but the positional average first. The topic is very simple, interesting. Okay. Okay, students. Positional average, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, ये चारों टॉपिक हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले देखिए मीडियन, जो आपको शायद पता भी है, स्टैंडर्ड टेन में हमने किया भी होगा. मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल. फर्स्ट ऑफ ऑल कि पोजिशनल एवरेज होता क्या है. ओके, मीन तो क्लियर है कि एवरेज है. मीन क्या है? जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से प्लस किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज आ गया, उसको बोलेंगे मीन. व्हाट इज द पोजिशनल एवरेज? वी स्टडी डेट मीन इज एन एप्रोप्रिएट एवरेज. मीन क्या है बच्चों? एप्रोप्रिएट प्रॉपर एवरेज. जो स्टडी किया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत काम आता है आगे. इफ यू हैव डेटा विच आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द एवरेज एंड डेटा विच डू नॉट हैव टू लार्ज और टू स्मॉल. नॉर्मली आपके डेटा ऐसे हो जिसमें कोई एक वैल्यू बहुत बड़ी ना हो, बहुत छोटी ना हो, मतलब एवरेज सब कुछ सेम ही हो. फॉर एग्जाम्पल 10, 12, 14, 17, 18, 22 समथिंग लाइक दैट. तो वैल्यू का क्या सब कुछ पास है ना, तो उसका एवरेज निकलना ईजी है. बच्चों जब ऑब्जर्वेशन ऐसे डी हो, 12, 13, 17, 18, 19, 14, 9, 8, इतनी, और ये सब में एक चीज ऐसा हो कि 12,000, 10, 12, 14, 19, 18, 24, 7, 8. ओके, ये ऑब्जर्वेशन समझ में आएगा, सब कुछ क्लोज है. बट यही ऑब्जर्वेशन में एक वैल्यू ऐसी हो कि 2000 बाकी सबके साथ, तो क्या हो गया? टू लार्ज, एक वैल्यू बहुत बड़ी मिल गई, या 0.00095 बहुत छोटी हो गई. तो वहां पे मीन आपको पूरा इफेक्ट करेगा, पूरा आंसर चेंज कर देगा. क्लियर? तो इवनली टू स्मॉल या टू लार्ज कोई वैल्यू हो, तो वहां पे मीन आइडियल नहीं है. मीन इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डेटा if this condition are not satisfied. कौन सी? too large or too small one. So another average is more suitable in such situation is called as a median. तो उसके लिए आइडियल कौन सी बच्चों? मीडियन. इज कॉल्ड एज अ पोजिशनल एवरेज, बिकॉज मीडियन डिपेंड करेगा पोजिशन के ऊपर, उसकी प्लेस के ऊपर. इन एडिशन टू मीडियन, मीडियन के अलावा और कौन कौन से है? क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल also come as a positional average. Short answer underline. State the positional average. The answer is median, decile, quartile and percentile. Short answer for 1 mark. State the positional average. तो क्या होती है बच्चों positional average? Median, जो आज हम स्टडी करेंगे, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल, ये चारों डिटेल में आएगा आगे, डोंट वरी. ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट अबाउट द मीडियन. ओके, तो पोजिशनल एवरेज की डिफाइन क्या है? Median, quartile, decile and percentile are called positional average because their value are found on using the value of an observation at a specific position. बच्चों किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अमंग द वैल्यू वेरिएबल इन अ ऑर्डर डेटा, मतलब डेटा को पहले अरेंज करना है, आइदर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर. अरेंज करने के बाद उसकी जो प्लेस होगी ना, वहां पे वैल्यू होगी, उसको फाइंड करेंगे पोजिशनल एवरेज. माइट बी सम टेक्निक पर आपको और भी क्लियर होगा, डोंट वरी. क्लियर? मीडियन, आज हम स्टडी करने वाले बच्चों फर्स्ट टॉपिक पोजिशनल एवरेज का कौन सा? मीडियन. तो सबसे पहले मीडियन की डिफाइन क्या है? मीडियन इज डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ, वेरी सिंपल, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. कौन सी? मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन डेटा अरेंज इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो बच्चों ये याद रखो, ये पूरे टॉपिक कौन सा? पोजिशनल एवरेज, जो आप स्टडी करने वाले हो, ये पूरा टॉपिक पोजिशनल एवरेज. मतलब मीडियन हो, क्वार्टाइल हो, डिसाइल हो या परसेंटाइल हो, ये चारों के अंडर आपको पहला काम कंपलसरी क्या करना है? जो भी डेटा आपको दिया हो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना है, कंपलसरी. मीन में नहीं किया था, मोड आने वाला है पीछे, उसमें भी नहीं करेंगे चलेगा. बट जो ये टॉपिक है पोजिशनल एवरेज का, तो इसके जितने भी सम्स करने वाले हम लोग, कंपलसरी लिसन एवरीवन, जितने भी सम्स आप करोगे पोजिशनल एवरेज के, फर्स्ट यू टू अरेंज द डेटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. इज डिनोटेड बाय एम. मीडियन की साइन क्या है? कैपिटल एम. जैसे मीन की क्या थी? एक्स बार. या सेकेंड डिफाइन, 50% of the observation in the data are above the median, 50% are less than median, है ना, मतलब सेंटर में मीडियन हुआ,
50% उससे ज़्यादा होंगे, 50% आर लेस, इज नथिंग बट द मीडियन। क्लियर, वेरी गुड। नाउ सी कैसे कैलकुलेट करेंगे मीडियन को। एवरीवन सी, फॉर अ रॉ डेटा, रॉ का मतलब बच्चों अनग्रुप डेटा। स्टूडेंट्स एक एडवाइस दूंगा मैं आप लोग को, जब भी लेक्चर मेरा सुनो ना स्टेज का, प्लीज एक नोटबुक लेके बैठो और फॉर्मूला नोट डाउन करो। ये वीडियो है आपके पास ही रहेगा, वी नो डेट, यूट्यूब पे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, आई नो डेट, लेकिन फिर भी जब सम्स करने बैठो फास्टर हो, कॉन्फिडेंस के साथ करो। ऑन द स्पॉट आपको क्विकली प्रॉम्प्ट आंसर चाहिए, तो प्लीज एडवाइस के जो भी फॉर्मूला में लिखा होगा ना यहाँ पे उसको नोट डाउन करो, ताकि जब सम्स करने बैठो उसको रिवीजन अच्छी तरह कर लो। तो सबसे पहले लिखो, सब लोग ग्रुप में आपकी बुक में लिखो रॉ डेटा, मेन टाइप क्या देखो मीडियन, उसमें लिखो रॉ डेटा, रॉ मतलब अनग्रुप डेटा, सिर्फ एक्साइड दिया वो। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, अरेंज करना है। इन विच ऑर्डर, आइदर असेंडिंग या डिसेंडिंग, हम असेंडिंग में अरेंज करेंगे। ओके, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन दियो ना x1 x2 अप टू xn, तो मीडियन की फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू n प्लस 1/2। राइट डाउन एवरीवन, फॉर्मूला फॉर मीडियन, m इक्वल टू n प्लस 1/2। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n प्लस 1/2। सपोज आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 20। ओके, 20, ये सपोज कितने, 15, 15, तो मीडियन क्या होगा, 15 प्लस 1/2, यहाँ बीच में प्लस साइन। ओके, 15 प्लस 1/2, 16/2, तो 8 ऑब्जर्वेशन। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 8 ऑब्जर्वेशन, मतलब 8 ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू होगी ना वो आपका आंसर कहलाएगा, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल वैल्यू। ये सपोज आपके ऑब्जर्वेशन कितने, 20, तो फॉर्मूला क्या है, 20 प्लस 1/2। अगेन ये प्लस की साइन है। ओके, रिमेंबर इस साइन फ्लो प्लस, लिख नहीं रहा प्रॉपर्ली, इस प्लस साइन, 20 प्लस 1/2। तो बच्चों क्या आंसर आया, 10.5। अब देखो 10.5 आया, तो 10.5 भी क्या करोगे, कहीं ना कहीं उसका एवरेज देंगे। 10.5 मतलब किसके बीच में आ रहा है, 10 और 11 के बीच में आ रहा है ना, तो 10 और 11 के ऑब्जर्वेशन को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, मतलब दोनों का एवरेज लेंगे, उसको हम कहेंगे मीडियन। दोनों टर्म्स में आपको क्लियर करवा रहा हूँ, डोंट वरी। मीडियन का मतलब क्लियर हुआ ना, मीडियन का मतलब सेंट्रल वैल्यू। ओके, आपके ऑब्जर्वेशन के, उसको बोलेंगे मीडियन। फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1/2। लेट्स सी, वेरी फर्स्ट सम, वेरी वेरी सिंपल। नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय अ फैक्ट्री, नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस बाय अ फैक्ट्री आर गिवन। तो बच्चों जो भी ऑब्जर्वेशन दिए ना यहाँ पे, सबसे पहले उसको क्या फाइंड करना है, मीडियन। सबसे पहले उसको अरेंज कर दो, सबसे पहले उसको अरेंज कर दो। देखो असेंडिंग ऑर्डर में क्या है यहाँ पे, 55, 63, 68, 72, 80, 80, 85, 90 एंड 92। मिस्टेक मत करना। ओके, ऑर्डर लिखने में हो गया। कितने ऑब्जर्वेशन अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो आपका एन क्या हुआ, 9, तो एन इज इक्वल टू 9। क्लियर, एम इक्वल टू एन प्लस 1/2। क्या है फॉर्मूला, एम इक्वल टू एन प्लस 1/2, एन प्लस 1/2। एन कितना है, 9, तो 9 प्लस 1/2, बच्चों 9 प्लस 1/2 कितना होगा, 10/2, मतलब 5। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आपका आंसर हुआ। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है कौन सा, 1 2 3 4 5, मतलब आंसर इज 80। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है आपका, 80, मतलब आपका आंसर कौन सा है, 80 इज द सेंट्रल वैल्यू। क्लियर मीडियन नाउ एवरीवन। ओके, सो मीडियन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दिस फैक्ट्री इज 80 आइटम्स। मीडियन कितना है, 80। एवरीवन क्लियर, मीडियन क्या होता है, m इक्वल टू n प्लस 1/2। वन मोर एग्जांपल, डेली प्रॉफिट ऑफ अ हॉकर फॉर लास्ट 10 डेज आर गिवन बिलो। हॉकर्स का प्रॉफिट पिछले 10 दिन का किया है, फाइंड द मीडियन। तो बच्चों अगेन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिए 1 2 जो भी हो, सबसे पहला टास्क क्या है, इसको अरेंज करके लिखो। अगेन आइडर आप असेंडिंग भी लिख सकते हो, डिसेंडिंग में, हम कैसे एज्यूम कर रहे हैं, असेंडिंग में। देखो अरेंज किया, 249 255.5 257, अरेंज। स्टूडेंट्स वेरी वेरी सिंपल, सी आपने नोटिस किया है स्टेटिस्टिक्स इजी है, बहुत सिंपल है, स्कोरिंग है। क्लियर, इजी, यहाँ पे मार्क्स स्कोर करना है 2 और 3 मार्क के सम, कुछ लर्न ही नहीं करना है, कुछ लर्न करना है, देखो बिन में कुछ लर्न करना पड़ा आपको। वंस फॉर्मूला की प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाएगी, कुछ लर्न करना ही नहीं। दैट्स वाई ऐसे कि फॉर्मूला लिखो, सम्स मेरे साथ फॉलो करो। मैं तो यही एडवाइस दूंगा आप लोग को कि सम मेरे साथ ही करो, वीडियो को पॉज करके सुनते भी जाओ, सम करते भी जाओ। तो सबसे पहले इसको अरेंज किया, फर्स्ट स्टेप क्लियर। अब कितने ऑब्जर्वेशन मुझे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके,
कितना ऑब्जर्वेशन बच्चों 10, तो n इज इक्वल टू 10, तो m क्या होगा 10 प्लस 1/2, 10 प्लस 1/2, तो 10 प्लस 1 कितना होगा 11, 11/2 मतलब 5.5 बच्चों 5.5 है, तो यहाँ पे 5.5 कैसे निकालेंगे है ना, इसके पहले में क्या आया था डायरेक्टली आंसर आ गया था बीच में सेंट्रल, तो बच्चों जो भी पॉइंट में आए ना 5.5 2.5 7.5 वॉट एवर, तो क्या करोगे वापस उसका एवरेज निकालोगे, तो 5.5 का मतलब 5.5 किसके बीच में, फिफ्थ और सिक्स के बीच में, 5.5 किसके बीच में, फिफ्थ और सिक्स, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 और 5, कौन सा है फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 260, और सिक्स ऑब्जर्वेशन 261.5, देखो वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, 5.5 है ना, तो 5.5 किसके बीच में है, 5 और 6 के बीच में, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब ये कौन सी प्लेस पे, तो बच्चों फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे कौन सी वैल्यू है 260, देखो 260, क्लियर, सिक्स ऑब्जर्वेशन पे कौन सी वैल्यू है 261.5, 261.5, तो 260 जैसे यहाँ पे लिखा था 260 प्लस 261.5 डिवाइडेड बाय 2, तो फाइनल आंसर इज 260.75, the median is 260.75 rupees. Everyone clear? In short, अगर आपका n odd होगा ना, n odd जिस इसके पहले में क्या n 9 हो n 7 हो, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, आपको डायरेक्टली आंसर ऑब्जर्वेशन में मिल जाएगा, बिकॉज फॉर्मूला क्या है n प्लस 1/2, तो अगर आपका n ऑड हुआ ना बच्चों तो आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा, और अगर n इवन नंबर हुआ जैसे यहाँ पे क्या था 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब भी n इवन नंबर होगा तो आपको इस टाइप भी कुछ मिलेगा 5.5 4.5 7.5 वॉट एवर, तो वापिस क्या करना है आपको उसका एवरेज लेना है, सपोज 7.5 होता तो, सपोज 7.5 होता तो कैसे करते हैं, सेवंथ ऑब्जर्वेशन प्लस 8 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 प्लस 7 की वैल्यू प्लस 8 की वैल्यू डिवाइड बाय 2, क्लियर, परफेक्ट, वेरी गुड। तो बच्चों ये क्या था फर्स्ट टॉपिक, मीडियन फॉर विच डेटा, अनग्रुप डेटा, किसका अनग्रुप मतलब रो डेटा। वन मोर एग्जांपल, देयर आर 11 एम्प्लॉयज, कितने बच्चों एम्प्लॉयज है 11 एम्प्लॉय इन एन ऑफिस, मंथली सैलरी ऑफ द लोवेस्ट मंथली सैलरी, लोवेस्ट मतलब जिसको कम सैलरी पे करते हो, लोवेस्ट पेड सेवन सेवन एम्प्लॉयज अमॉन्ग देम आर, तो क्या दिया आपको, जिसको हम कम सैलरी पे करते हैं ना, ऐसे 7 एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ओके, व्हाट इज द मीडियन मंथली सैलरी, व्हाट इज द मीडियन, व्हाट इज द मीडियन, तो स्टूडेंट्स ट्राई टू फोकस और अंडरस्टैंड, मीडियन क्या होगा वो फाइंड करना है, टोटल एम्प्लॉय कितने 11, वेरी गुड, टोटल एम्प्लॉय कितने बच्चों 11, क्लियर, तो 11% आपके पास है जिसकी सैलरी है, 11% जिसकी सैलरी है, ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड 11, अब आपको दिया क्या है 60 एम्प्लॉय की सैलरी जो सबसे कम है, लोवेस्ट का मतलब, लोवेस्ट मतलब कम से स्टार्ट होने वाले, तो देखो जो यहाँ पे सैलरी दी है ना 60 लोग की उसको अरेंज करके लिखा, लोवेस्ट लिखा है ना उसको अरेंज करके, इसका मतलब क्या हुआ टोटल 11 लोग है, टोटल कितने स्टूडेंट्स एम्प्लॉय है 11, 11 में से 60 की सैलरी आपको पता है, तो इसका मतलब कितने की सैलरी आपको नहीं पता, 4 की, कितने की सैलरी आपको नहीं पता, 4 लोग की सैलरी आपको नहीं पता, इस ओके, इतना तो पता है 4 लोग की सैलरी ज्यादा होगी, ये 60 लोग की सैलरी जो दी है जो लोवेस्ट है, इतना तो कंफर्म है कि 4 लोग की सैलरी ज्यादा ही होने वाली, स्टूडेंट्स पहले अरेंज किया देखो 1500 21 25 34 36 42 एंड 45, ये 60 लोग को अरेंज कर दिया जिसकी सैलरी लोवेस्ट है, अब ये तो कंफर्म है कि जो 4 लोग की सैलरी नहीं है वो पीछे ही आने वाले, 1 ABCD लिखो या नहीं लिखो तो भी चलेगा, डैश कर दो 1 2 3 एंड 4, ये 4 लोग की सैलरी हमको नहीं पता, ओके तो डैश कर दिया हमने, डैश कर दिया, ये पीछे ही आने वाला है बिकॉज इनकी सैलरी ज्यादा ही है, बिकॉज आपके पास सैलरी किसकी है, लोवेस्ट एम्प्लॉय की सैलरी है जिसकी सैलरी कम हो, क्लियर, अब मीडियन की फॉर्मूला क्या है, एन कितना है 11, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं 11, तो m इक्वल टू n प्लस 1/2, 11 प्लस 1/2 12/2, 12/2 मतलब 6, बच्चों 6 ऑब्जर्वेशन देखो कौन सा है 1 2 3 4 5 6, कितना है 6 पे 4200, 6 पे कितना है 4200, तो आंसर इज 4200, मीडियन कितना है बच्चों, आंसर इज 4200, क्लियर एवरीवन, तो ये प्लस पॉइंट है मीडियन में कंपेयर टू मीन,
वी कैन नॉट फाइंड द मीन इफ डेटा इज मिसिंग। वी कैन नॉट फाइंड द मीन इफ डेटा इज मिसिंग। हम मीन फाइंड नहीं कर सकते अगर डेटा मिसिंग हो, बट वी कैन फाइंड द मीडियन इफ डेटा इज मिसिंग। देखो हमने मीडियन फाइंड कर दिया यहाँ पे। अगर हमारे पास 5 के 4 ऑब्जर्वेशन नहीं थे, फिर भी हमने यहाँ पे मीडियन फाइंड कर दिया। क्लियर? ओके। ये कौन सा था? अबाउट द अनग्रुप डेटा। नाउ डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मीन्स किया ही आपने डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब एक्स आई और एफ आई। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? ग्रुप डेटा एक्स आई और एफ आई। तो अनग्रुप कंप्लीट ना ग्रुप डेटा। तो बच्चों ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब एक्स आई और एफ आई दिया, एक्स आई एंड उसकी फ्रीक्वेंसी एफ आई, तो इसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट डेटा। तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी? तो बच्चों फॉर्मूला सेम, एम इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू। फॉर्मूला सेम, एम इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू। सेम फॉर्मूला फॉर मीडियन, एम इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू। और यहाँ पे एन क्या होगा? रिकॉल करो मीन वाले टॉपिक में एन क्या होता है? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। एन क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का सम। यहाँ पे भी सेम, एन क्या होगा? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। मच मोर क्लियर बाय द सम। देखो, फॉलोइंग टेबल शोइंग द record of absent days of the number of students, find the median, find the median। देखो क्या दिया है? नंबर ऑफ एब्सेंट डेज ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब एक्स आई और एफ आई किया ना मीन वाले टॉपिक में, एक्स आई और एफ आई। देखो नंबर ऑफ एब्सेंट डेज ये क्या है बच्चों? एक्स आई, 0 1 2 3 4 5 एक्स आई, 0 1 2 3 4 5। एंड नंबर ऑफ डेज मतलब फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ डेज फ्रीक्वेंसी 8 12 18 9 5 1, 8 12 18 9 5 1। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 53। तो एन कितना हो गया बच्चों यहाँ पे? 53। अब स्टूडेंट्स कंपल्सरी, लिसन एवरीवन, कंपल्सरी in topic of positional average, in topic of positional average you have to find a CFI compulsory। मीडियन हो, क्वार्टाइल हो, डिसाइल हो या परसेंटाइल हो, क्योंकि इसको अरेंज करके लिखना होता है, ऑर्डर वाइज ही जाता है। तो यहाँ के ये टॉपिक में आपको कंपल्सरी, यहाँ के ये टॉपिक में आपको कंपल्सरी CFI फाइंड करना है। देखो 8, 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 18 38, 38 प्लस 9 47, प्लस 5 52, प्लस 1 53। जो लास्ट होगा ना एन, वही यहाँ पे आएगा। चैप्टर 2 में भी किया है CFI हमने, CFI फाइंड हो गया। वेरी गुड। नाउ देखो एन कितना है? 53 ना, एन कितना है? 53। मीडियन की फॉर्मूला सेम, एम इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू, एम इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू, मतलब 53 प्लस वन बाई टू। एन कितना है? 53। 53 प्लस वन 54 बाई टू। 54 बाई टू कितना होता है बच्चों? 27। 54 बाई टू कितना होता है? 27 ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों नाउ सी द स्टेप 27th ऑब्जर्वेशन। तो देखना किस में? CFI में। देखना किस में? CFI में। कहाँ पे 27 कहाँ पे आ रहा है? ये कहाँ पे स्टॉप हो रहा है? 8। ये कहाँ पे स्टॉप हो रहा है? 20। 20 पे स्टॉप हो रहा है। ये कहाँ पे स्टॉप हो रहा है? 38। मतलब आपका 27 इसमें आएगा। देखो ये कहाँ पे स्टॉप हो रहा है? 8 पे स्टॉप हो रहा है। ये कहाँ पे स्टॉप हो रहा है? 20 पे स्टॉप हो रहा है। और ये कहाँ पे स्टॉप हो रहा है? 38 पे। और आप इसको सर्च कर रहे हो 27, तो आपका 27 इसमें आने वाला है। ओके 27 इसमें आने वाला है। तो आपका आंसर जहाँ पे आने वाला होगा उसका एक्स आई देखो। उसका एक्स आई कितना है? 2। जहाँ पे आने वाला है उसका एक्स आई देखो। एक्स आई कितना है बच्चों? 2। अगेन रिपीट, कितना आया? 27 आया। कितना? 27। क्लियर? 27 कहाँ पे आ रहा है? तो देखो ये कहाँ पे स्टॉप हो रहा है? 8 पे। ये कहाँ पे स्टॉप हो रहा है? 20 पे। 20 से ये कहाँ पे स्टॉप हो रहा है? 38 पे। आप किसको सर्च कर रहे हो? 27। 27 इसमें आएगा। तो CFI जहाँ पे होगा उसके सामने जो XI होगा ना, वो आपका आंसर। कितना XI? 2। XI कितना है? 2। बच्चों आपका आंसर कितना होगा? 2। तो मीडियन इज अ 2। मीडियन इज 2। यूनिट क्या है? यूनिट क्या है यहाँ पे? डेज। यूनिट क्या है बच्चों? डेज। तो मीडियन इज अ 2 डेज। क्लियर? सपोज, सपोज ओनली फॉर नॉलेज, अगर 47 होता, 45 होता तो आपका आंसर क्या होता? 45 होता तो आपका आंसर क्या होता? यस 45 यहाँ पे आ रहा है ना, तो आंसर क्या है? 3। तो आंसर इज 3। क्लियर नाउ? वेरी गुड। 53 होता तो आंसर क्या होता?
53 होता, आंसर क्या होता? 53 यहाँ पे क्या है सामने? 5, आंसर इज 5। अब क्लियर हुआ? वेरी गुड। वेरी वेरी सिंपल ना। मीडियन फॉर किच डेटा? डिस्क्रीट डेटा। बच्चों जब डिस्क्रीट डेटा दिया हो तो मीडियन इज वेरी वेरी सिंपल। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल। अब देखो, टाइम रिक्वायर फॉर टाइपिंग अ रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट टाइपिस्ट इज गिवन, फाइंड द मीडियन। क्या दिया है? टाइम फॉर टाइपिंग इन मिनट्स एंड नंबर ऑफ टाइपिस्ट। देखो, टाइम फॉर टाइपिंग इन मिनट 10, 11, 12, 13, 14। ओके, 10, 11, 12, 13, 14 एक्सा लिख दिया। F5 फ्रीक्वेंसी क्या है? 5, 7, 8, 15 और 5। तो 5, 7, 8, 15 और 5। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 40। 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 5। फर्स्ट स्टेप क्लियर? कितना हुआ बच्चों? 40। क्या फाइंड करना है आप? कंपल्सरी CA5। तो 5, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 15 35 प्लस 5 40। जो लास्ट होगा यहाँ पे आ गया 40। ओके, ये स्टेप भी हो गया। क्या है मीडियन की फॉर्मूला? m इक्वल टू n प्लस 1/2। तो n कितना है बच्चों? 40। 40 प्लस 1/2, 41/2। 41/2 मीन्स क्या आया बच्चों? 20.5, है ना? 20.5। तो 20.5 को कैसे सॉल्व करेंगे हम? 20.5 को कैसे सॉल्व करेंगे? 20.5 ऑब्जर्वेशन है ना? कैसे सीखा है अभी आगे आपको? किसके बीच में आ रहा है? 20 और 21 के बीच में आ रहा है ना? किसके बीच में आ रहा है? 20 और 21 के बीच में आ रहा है। तो वैल्यू ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 21 ऑब्जर्वेशन आर डिवाइडेड बाई 2। 20 ऑब्जर्वेशन प्लस 21 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। अगेन सी द इम्पोर्टेंस। हम यहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक कर जाते हैं एग्जाम में। देखो कितना है? 20.5। समझो पहले मेरा, 20.5 ऑब्जर्वेशन है ना? 20.5 ऑब्जर्वेशन। ओके, आंसर नहीं है 20.5, ये तो मीडियन जिस चीज़ के पहले आंसर लिखा है तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, उसके बाद हम आंसर निकालते हैं। क्लियर? तो कितना है बच्चों? 20.5 ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब 20 ऑब्जर्वेशन प्लस 21 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये देखो 20 ऑब्जर्वेशन पे वैल्यू क्या है? तो ये रहा आपका ऑब्जर्वेशन 20। बच्चों 20 ऑब्जर्वेशन पे वैल्यू क्या है? 12। 20 ऑब्जर्वेशन है ना? 20, 20 तक उसकी वैल्यू क्या है? 12। देखो 12, 12 प्लस 21। तो 21 कहाँ पे होगा? तो बच्चों 20 यहाँ पे स्टॉप हो रहा है 20। तो बट ऑब्वियसली उसके बाद कौन सा होता है? 21 से 35 यहाँ पे होगा। 21 से लेके 35 ऑब्जर्वेशन इसमें है ना? 21 से लेके 35, तो उसकी वैल्यू क्या है बच्चों? 13। उसकी वैल्यू क्या है? 13। अगेन रिपीट, 20 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है? 12। तो 20 ऑब्जर्वेशन, 20 ऑब्जर्वेशन है ना, उसकी वैल्यू क्या है? 12। इसकी वैल्यू क्या है? 12 प्लस प्लस अब क्या है? 21 ऑब्जर्वेशन, 21st ऑब्जर्वेशन। तो 21st ऑब्जर्वेशन कहाँ पे? ये 20 तक तो यहाँ पे आ गया, 21st यहाँ पे आएगा ना? तो 21st ऑब्जर्वेशन से लेके 21st से लेके 35 तक, कितना? 35 तक, है ना? 35 तक, 21st से लेके 35 तक। जस्ट सेकेंड बच्चों, 21st से लेके 35 तक उसकी वैल्यू क्या है? 13, है ना? गुड। तो देखो 20 ऑब्जर्वेशन की आपको वैल्यू मिल गई कितनी? 20 और वैल्यू 12। 21st की कितनी होगी बच्चों? 13। सो 12 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, 12 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 12.5। इसको आप डायरेक्टली देख सकते हो। देखो आंसर कितना आया था? 20.5। तो यहाँ पे देखो 20.5, ये 20 पे स्टॉप हो रहा है। डायरेक्टली देखो ये कहाँ पे स्टॉप हो रहा है? 20 पे। और आपका ये क्या है? 20.5 और 20 से आगे, तो ये कहाँ पे स्टॉप हो रहा है बच्चों? 20 पे। 20 के सामने कितना है? 12। ये क्या है? 20.5। बट ऑब्वियसली उसके नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पे आ जाओगे, उसका नेक्स्ट कितना है? 13। तो 12 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, जो आगे सिंपल अनग्रुप डेटा में किया था, 12 प्लस 13 डिवाइड बाई 2। अगर मैं इसको आपको अनग्रुप डेटा में अरेंज करके दूँ ओनली फॉर नॉलेज, तो देखो कैसे होगा। समझो, ध्यान से समझो सब लोग, ओनली फॉर नॉलेज के लिए। दिस थिंग्स आर ओनली फॉर नॉलेज, ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 10। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कौन सा है बच्चों? 10, है ना?
वो कितनी बार आ रहा है 5 टाइम। देखो 10 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5। क्लियर, 5 फ्रीक्वेंसी का मतलब 5 टाइम रिपीट हुआ। आप टेली मार्क कर देते हैं इस टाइप। फिर कौन सा है 11, फिर कौन सा है 11, 11 कितनी बार आ रहा है 7 टाइम। देखो 11 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर एवरीवन। फिर क्या है 12, 12 कितनी बार आ रहा है 8 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे स्टॉप हुआ। फिर 13, 13 कितनी बार आ रहा है 15 टाइम्स। 13 15 टाइम। वन लिखा नहीं लोग ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 13 आप 15 टाइम्स लिखोगे। फिर लास्ट में क्या आ रहा है 14, 14 कितनी बार आ रहा है 5 टाइम। लास्ट में 14 वो लिखोगे 5 बार, 14 14 14 14 14 हो गया। मतलब आपने जो अनग्रुप डेटा था ना उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, जो हमने फर्स्ट टॉपिक आज सीखा था वो स्टार्टिंग का। तो ये पूरा डेटा हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया 10 11 12 13 14 और 15। और फॉर्मूला क्या बच्चों यहाँ पे देखो m इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू। इसको पूरा इसको मत देखो, टेबल को मत देखो, सिर्फ यहाँ पे देखो m इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू। एन कितना है, कितने ऑब्जर्वेशन आपके 40 है ना टोटल। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन से बच्चों 40 है ना। सबको प्लस सबको काउंट करोगे 10 5 बार है, 11 7 टाइम है, 12 8 टाइम है, 13 15 टाइम है, 14 5 टाइम से, तो सबको काउंट करोगे कितना हो रहा है 40। तो एम की फॉर्मूला क्या है 40 प्लस वन बाई टू, 41/2। तो कितना है आंसर बच्चों 20.5। तो कैसे किया हमने 20.5 का मतलब 20 ऑब्जर्वेशन प्लस 21 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टू। तो यहाँ से देखो 20 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कौन सी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ना, कौन सी आ रही है 12। 20 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कौन सी बच्चों 12। और 21st ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कौन सी उसके बाद वाली, उसके बाद वाली कौन सी है 13। तो 12 प्लस 13 डिवाइड बाई टू 12.5। ये ओनली फॉर नॉलेज के लिए। क्लियर एवरीवन, ओनली फॉर नॉलेज। ये करने की रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं एग्जाम। टेबल से डायरेक्टली आंसर कैसे देखोगे, क्या आया था 20.5 ना। देखो 20 पे कौन सा है 12 और उसके बाद कौन सा है 13, तो 12 प्लस 13 डिवाइड बाई टू 12.5। क्लियर नाउ। डायरेक्ट आ जाए तो प्रॉब्लम ही नहीं ना, इसके पहले डायरेक्ट सम किया था हमने, डायरेक्ट किया था। देखो डायरेक्ट क्या था इसके पहले के सम में 53 था, 53 प्लस वन 27 ऑब्जर्वेशन, 27 कहाँ पे आ रहा है इसमें आ रहा है, क्या था आंसर 2, डायरेक्टली आंसर 2। बट बच्चों अगर इस टाइप का आंसर आ रहा है 20.5 मतलब यहाँ पे स्टॉप हो रहा है 20.5, 20.5 20 के सामने क्या है 12 उसके बाद 30 डिवाइड बाई। अगर सपोज अगर सपोज सपोज 14.5 होता तो आंसर क्या होता 14.5, 14.5 होता आंसर क्या होता सपोज ओनली फॉर नॉलेज। हाँ ओनली फॉर नॉलेज 14.5 होता। सपोज आपका आंसर एम आता 14.5, 14.5। तो देखो 14.5 कहाँ पे आ रहा है, ये 5 पे स्टॉप हो रहा है, ये कहाँ पे स्टॉप हो रहा है 12 पे। तो 14.5 इसमें आएगा ना, डायरेक्टली आंसर क्या है बच्चों 12, आपका आंसर 12 ही होता ना। हुआ क्लियर। तो कैलकुलेशंस कहाँ पे आती है, अगर यहाँ पे जो सी एफ आई दी है ना सी एफ आई उसमें कुछ पॉइंट में ऐड तो फॉर एग्जाम्पल 35.5 आता तो 35.5 आता तो हाँ तो फिर करते 13 प्लस 14 डिवाइड बाई टू, बिकॉज 35 पे स्टॉप हो रहा है। मैंने क्या कहा 35.5, तो फिर करना होता 13 प्लस 14 डिवाइड बाई टू। क्लियर एवरी वन, वेरी गुड। अगर सपोज 7.5 हो तो 7.5 ये कहाँ पे स्टॉप हो रहा है 5 पे, तो 5 के बाद सारे नंबर हो कब तक 12 तक, आंसर क्या है 11। तो अगर 7.5 हो तो आंसर क्या होता है 11 है ना। अगर 7.5 हो तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों 11। हाँ बट अगर 12.5 दिया हो 12.5 ये 12 पे स्टॉप हो रहा है और 12.5 दिया हो तो फिर करना होगा 11 उसके बाद कौन सा है 12, तो 11 प्लस 12 डिवाइड बाई टू। क्लियर। इतना डिटेल में टेक्स्ट बुक में कवर नहीं किया है बट इट माइट बी क्लियर फॉर यू एवरीवन। वेरी गुड एवरीवन, क्लियर ना मीडियन। तो बच्चों मीडियन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। कौन सा, अनग्रुप और डिस्क्रीट का कंटिन्यूस बाकी है। अनग्रुप मतलब सिर्फ एक्सआई दिया वो हमने देखा और एक्सआई एफआई किया वो हमने देखा। बोथ आर वेरी वेरी इजी एंड स्कोरिंग। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल। ओके एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।